एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट इन इंडिया मेल्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया फीमेल्स के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट इन इंडिया फीमेल में क्या क्या किया है, उनके साथ क्या क्या हुआ है, वो क्या क्या बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया की? फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर वो थी इंदिरा गांधी। ये सबको ही मेनली पता ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वुमन मिनिस्टर इन गवर्नमेंट कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। वुमन मिनिस्टर गवर्नमेंट की कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर नाम था उनका। अब हम इसको किस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे? चलिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। हमें पता है अगर कोई मिनिस्टर बनता है तो उसको ट्रीटमेंट कैसा मिलता है? राजकुमार जैसा, है ना। तो इसको भी जो था राजकुमारी जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था आफ्टर जब वो मिनिस्टर बनी थी। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि मिनिस्टर बनने के बाद जो है राजकुमारियों वाला ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। द फर्स्ट वुमन जज इन सुप्रीम कोर्ट में पहली वुमन जज कौन थी? उनका नाम जो था वो फातिमा बीवी थी। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। फातिमा मेरे नाम पे है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी? वो थी लीला सेठ। वुमन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कौन थी? वो थी लीला सेठ। अब हम इसको किस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे? चलिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। सेठ आगे आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में, या आपने सुना होगा, सेठ होते थे वो हेड होते थे किसी विलेज किसी एरिया के। तो उनके पास जो है लोग जाते थे अपने मसले लेके, ताकि वो उनको जस्टिस दे पाए, है ना, वहाँ पे इंसाफ कर पाए। क्योंकि पहले ज़माने में ये कोर्ट कचहरी ये सब चक्कर होते नहीं थे, तो गांव में ही कोई किसी को सेठ बना लिया जाता था जिसके पास हर एक मसला लेके जाते थे लोग। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि लीला सेठ का सेठ ये किस लिए? इंसाफ के लिए लगता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन लॉयर टू अपीयर बिफोर ए हाई कोर्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट टू प्रिजाइड ओवर द राज्य सभा, वो कौन थी? वायलेट अलवा नाम था इनका। ये कौन थी? ये फर्स्ट वुमेन, एक तो ये लॉयर थी जो मतलब हाई कोर्ट की इंडिया में, और ये थी पहली जो राज्यसभा में प्रिजाइड कर गई, राज्यसभा में रहने लगी। उनका नाम क्या था? वायलेट आल्वा। चलिए इसकी कोई ट्रिक बनती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अब कौन थी फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। ये मैंने आपको पीछे भी बोला है, पहले लेक्चर की सेकंड लेक्चर में मैंने वहाँ पे फर्स्ट इन वर्ल्ड फीमेल के बारे में जब पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये जब प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो यहाँ पे हम रानी लक्ष्मीबाई का कंसेप्ट ले सकते हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक फाइटर थी, तो वहाँ की प्रेसिडेंट बन गई। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, अब कौन थी पहली चीफ मिनिस्टर इंडियन स्टेट की? वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, इसको है यहाँ पे हम इसको याद रखेंगे पहले ही चीफ चीता। ठीक है, ये चीता थी, फिर चीफ मिनिस्टर बन गई। ठीक है, मतलब ऐसे हम याद रख सकते हैं। यहाँ फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब जब इसने ऊपर देखा कि यहाँ पे वुमेन्स जो है बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जज बन रहे हैं, मिनिस्टर्स बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, मैं भी कुछ बन लूँ, है ना। तो इसको जो है कृपा ऊपर वाले से लानी पड़ी और ये जो है चीफ मिनिस्टर बन गई। ठीक है, ऊपर वाले की कृपा लानी पड़ी, इसने बहुत सारी मिन्नतें की ऊपर वाले के सामने, तो तब जाके चीफ मिनिस्टर बन गई। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये कौन थी? फर्स्ट वुमन गवर्नर कहाँ की? हमारी स्टेट की, जब इंडिया आज़ाद हो गई थी। तो इसका हम कैसे याद रखेंगे? सरोजिनी नायडू फ्री इंडिया, हम यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे कि सारा इंडिया जो है वो फ्री हो गया था, है ना। सारा इंडिया जब फ्री हो गया था तब जाके ये फर्स्ट वुमन गवर्नर बन गई थी हमारी स्टेट की। यहाँ पे आप सारा याद रखोगे, सरोजिनी का सारा याद रखोगे। ठीक है, सारा इंडिया फ्री हो गया था तो तब जाके ये वुमन गवर्नर बन गई थी हमारी स्टेट की। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पहली वुमन चेयरमैन कौन थी? यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बहुत बड़ी बात है। रोज मिलियन बेथ्यू नाम था इसका, रोज मिलियन बेथ्यू। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यूपीएससी तो सबका ही सपना होता है ना,
मेनली बड़े होके अब IAS IPS KS ये सब कुछ क्वालिफाई कर ले, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब ये चेयरमैन बन गई थी UPSC की, तो हम इसको किस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। अब UPSC हमारी नज़रों में तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, तो चलिए देखते हैं इसको। जब ये UPSC की चेयरमैन बन गई तो इसको मिलियंस में जो है रोजेज़ मिलने लगे। लोग इसको इसके स्वागत में, इसके UPSC की चेयरमैन बनने की खुशी में इसको मिलियंस में है जो रोजेज़ देने लगे, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पहली वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थी? वो थी कंचन C भट्टाचार्य, ठीक है। यहाँ पे हम इसको किस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे? हम इसको, अब यहाँ पे पुलिस का कॉन्सेप्ट आ गया। जब भी हम पुलिस हमारे दिमाग में आ जाती है तो डंडे भी याद आ जाते हैं, हमारा अरेस्ट नहीं, मतलब अरेस्ट होना भी याद आ जाता है ना। पुलिस का जब भी कॉन्सेप्ट, कोई पुलिस का नाम लेता है तो हमारे दिमाग में यही चीज़ें याद आ जाती है। हम इसको कैसे याद रखेंगे? जो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी थी तो ये कान खींच के लोगों को, जो भी गलत काम करते थे, कान खींच के उनको अरेस्ट करती थी, ठीक है। ये पुलिस वाली थी और ये कान खींच के लोगों को अरेस्ट करती थी। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अगर मेरे आपको ट्रिक्स लेम लगते हैं तो प्लीज़, मैं आपको बार बार बताती हूँ, आप ये ट्रिक्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मुझे भी इन लोगों को भी पता चल जाए, तो इजी हो जाता है ऐसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते। फर्स्ट वुमन IPS ऑफिसर कौन थी? वो थी किरण बेदी। फर्स्ट वुमन IPS ऑफिसर, पहली IPS ऑफिसर कौन थी जो वुमन थी? वो थी किरण बेदी। अब ये IPS ऑफिसर थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जब यूनिफॉर्म लगा के निकलती थी, हम इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म लगा के निकलती थी जैसे सूरज की किरणों की तरह चमकती थी, किरण, है ना। हम इसको यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। कौन थी? एनी बेसेंट। अब यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम इसको बेसेंट जो है ये टैली कर सकते हैं डिसेंट के साथ, है ना। ये डिसेंट थी तो इसीलिए इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो ये डिसेंट थी, इस वजह से इसको सिलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप इसको ऐसे याद रखिए। आगे देखते हैं। फर्स्ट वुमन जज कौन थी? उनका नाम था एना चैंडे। वुमन जज बन गई थी ये पहली, ठीक है, इंसाफ के लिए। तो इनका नाम था एना चैंडे। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? अब ये जज बन गई थी, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि UPSC की बन गई यहाँ पे चेयरमैन, तो इसको रोजेस दिए, इन्होंने मिलियंस में रोजेस दिए। तो फिर इसके बाद जब ये वाली दूसरी वुमन जज बन गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वुमन जज बन गई तो इसको जो है चांदी के गिफ्ट्स मिलने लगे। यहाँ पे इनको रोजेस मिलने लगे, यहाँ पे इसको चांदी के गिफ्ट्स मिलने लगे। तो इसको हर कोई चांदी के गिफ्ट देने लगा। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट वुमन बैरिस्टर वो कौन थी? कॉर्नेलिया सोरबजी, ठीक है। कॉर्नेलिया सोरबजी थी। बैरिस्टर कौन होते हैं? ये लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो मेनली कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेसी के लिए, ठीक है। तो ये जो पहली बैरिस्टर थी ये कॉर्नेलिया सोरबजी थी। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? बैरिस्टर का हम लेंगे जैसे बड़ा या बड़ी कौन, ठीक है। बड़ी कौन लगाने की प्रैक्टिस, यानी कि बड़ी मक्की लगाने की प्रैक्टिस जो है ये करती थी। ऐसा होता नहीं था, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, आप याद रखिएगा इसको इस ट्रिक के थ्रू। तो ये बड़ी कौन लगाने की प्रैक्टिस करती थी, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे याद रखें। फर्स्ट वुमन बैरिस्टर, बड़ी कौन लगाने की प्रैक्टिस यानी कि कॉर्निया। तो ऐसे आपको ये ईजिली याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वुमन ऑनर्स ग्रेजुएट कौन थी? उनका नाम था कामिनी रॉय। अब ये पहली वुमन ऑनर्स ग्रेजुएट थी तो प्राइड तो होगा ही, इसमें घुमंड तो होगा ही, है ना। होगा नहीं मतलब मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे याद रखेंगे यार, पहली ऑनर्स ग्रेजुएट तो इसमें प्राइड तो होगा, शायद घुमंडी होगी, शायद कमीनी भी हो सकती है ना। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो पहली वुमन ऑनर्स ग्रेजुएट थी उसमें प्राइड बहुत था, गरूर बहुत था और वो कमीनी बहुत थी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइन जो थी वो सुषमा चावला थी। कौन थी फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन? जो पहली चेयरपर्सन थी वुमन चेयरपर्सन इंडियन एयरलाइंस की, उसका नाम था सुषमा चावला। हम इसको कैसे याद रखेंगे?
कि ये जो थी ये अपनी चालबाजियों से, चालबाजी, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, चालबाजी से जो थी ये चेयरपर्सन बन गई इंडियन एयरलाइंस की, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट वुमन टू रिसीव नोबेल प्राइज वो कौन थी? वो थी मदर टेरेसा, यह सबको पता ही होगी, ठीक है। द फर्स्ट वुमन एयरलाइन पायलट कौन थी? फर्स्ट वुमन एयरलाइन पायलट जो थी वो थी दुर्गा बैनर्जी। कौन थी एयरलाइन पायलट? दुर्गा बैनर्जी। बैनर यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखें? बैनर्जी, एनर्जी, ठीक है। हम यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेंगे कि ये जो थी ये वुमन, इसमें ये बहुत एनर्जेटिक थी, ठीक है, इसमें एनर्जी काफ़ी थी, ये एनर्जेटिक थी। जब हम देखते हैं ना किसी में बहुत ज़्यादा जज्बा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, हम किसी बंदे को देखते हैं, हम उसको ये काम भी सौंपते हैं, वो काम भी सौंपते हैं ना, ऐसी तो फर्स्ट वुमन एयरलाइन पायलट इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी। तो बैनर्जी, एनर्जी, ऑलराइट, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन टू रिसीव भारत रत्न, पहली कौन सी वुमन थी जिसको भारत रत्न मिल गया? वो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ही थी। तो चलिए यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन टू रिसीव जननपित अवार्ड, वो कौन सी पहली औरत थी जिसको जननपित अवार्ड मिला? वो आशापूर्णा देवी थी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। जननपित अवार्ड मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बोला कि जो अपनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लिटरेचर देगा तो उसको ये अवार्ड मिलता है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसने जो है अब आशा उम्मीद पूरी की थी, पूर्णा उम्मीद पूरी की थी, आशा पूरी की थी अपने घर वालों की, और ये जननपित अवार्ड लेके आई थी घर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन टू रिसीव अशोका चक्र, पहली वुमन जिसको अशोका चक्र मिला था वो थी नीरजा भनोत। कौन थी? नीरजा भनोत। चलिए इसको आप इसका जो है बना के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नीरजा भनोत का कोई ट्रिक बना के बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर, ये कौन थी गोल्ड मेडल विनर? पहली वुमन, ठीक है, एशियन थी ये। तो इनका नाम क्या था? कमलजीत संधू। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? अब इनको जो गोल्ड मेडल मिला था उस पर जो था लोटस बनाया हुआ था, लोटस, ठीक है, यहाँ पे ऐसी ड्राइंग है। तो लोटस को हम क्या बोलते हैं? कमल का फूल, है ना। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे याद रखेंगे कि इसको गेम्स में जो गोल्ड मेडल मिला उस गोल्ड मेडल पे एक लोटस बना हुआ था, तो यहाँ पे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, कमलजीत ने गोल्ड मेडल मिला, ऑलराइट, उस पर कमल बना हुआ था तो कमलजीत इसका नाम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वुमन ओलंपिक मेडल विनर, यहाँ पे कौन थी पहली वुमन ओलंपिक मेडल विनर? वो थी करनाम मलेश्वरी। कौन थी? करनाम मलेश्वरी। अब हमें पता है ओलंपिक्स में बहुत सारी टाइप्स की गेम्स होती हैं, रेसिंग वगैरह वगैरह, मतलब हॉर्स राइडिंग, जो भी गेम्स होती है ओलंपिक्स में। अब हम यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे कि पहली वुमन जिसको ओलंपिक मेडल मिला था तो इसको किस में मिला था? हम इसको ऐसे याद रखेंगे, हुआ नहीं होगा ऐसा, मुझे नहीं पता, सॉरी, ये जो है यहाँ पे ऐसे हुआ नहीं होगा। हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि इसने जो है कार रेसिंग में इसको ये जो है ओलंपिक मेडल मिला, कार, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, वो कौन थी जो पहली वुमन इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? उनका नाम क्या था? बचेंद्री पाल। ये हमें पता होगा, ये हम मतलब बचपन से सुनते आ रहे होंगे जनरल नॉलेज में। चलिए फिर भी इसके लिए एक ऐसी लेम सी ट्रिक है, तो आप सुन लीजिए इसकी ट्रिक। तो ये कौन थी जब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी? तो माउंट एवरेस्ट आपको पता है वो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब हाइट उसकी बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे इसको याद रखेंगे, ये वुमन इस पे चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट, चलिए बच के वापस आ गई, बचेंद्री का बच के वापस आ गई, ठीक है, आप इसका ऐसे याद रखिएगा, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, अब कौन सी औरत थी इंडिया की वुमन थी जो माउंट एवरेस्ट पे जो है 2 बार चढ़ी थी? संतोष यादव, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? हमें पता है, मतलब अब इसने जब देखा कि वो वाली जो चढ़ गई बचेंद्री पाल इस पे माउंट एवरेस्ट पे एक बार, तो इसको जो था इसको कुछ नया रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। संतोष, हमें पता है संतोष का मतलब सेटिस्फैक्शन था,
सेटिस्फैक्शन। अब ये एक बार चढ़ गई तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसको जब ये दूसरी बार चढ़ी तब जाके इसको सेटिस्फैक्शन मिली, तब जाके संतोष हो गई, सब जाके इसको संतुष्टि मिल गई, तो माउंट एवरेस्ट पे ये दो बार चढ़ गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वुमन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल कौन थी? उनका नाम था आरती शाह। क्या नाम था? आरती शाह। अब आपको पता है, यहाँ पे हम ऐसे याद रखिए, आपको पता है कि वुमेन्स को पहले से ही कुछ ज़्यादा नहीं बाहर जाने दिया जाता था। इंग्लिश चैनल क्रॉस करना कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। तो इसको जो था, इसको घर वालों को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा सहना पड़ा, इसने बहुत ज़्यादा सहा घर वालों को मनाने के लिए, तब जाके ये क्रॉस कर पाई इंग्लिश चैनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन डॉक्टर कौन थी? इनका नाम क्या था? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली फर्स्ट वुमन डॉक्टर जो थी, जो पहली डॉक्टर थी इंडिया की, उनका नाम कादम्बिनी गांगुली। हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम इसको एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। ये एक गैंग थी। ठीक है, एक गैंग थी। गैंग ज़रूरी नहीं है हमेशा गुंडों की ही हो। गैंग हम बोलते हैं लोगों का झुंड, जो खुद मतलब बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। तो यहाँ पे एक गैंग थी, सॉरी, तो एक गैंग थी जो बीमार थी। ठीक है, इनको ये कदम भी नहीं रख पाते थे ज़मीन पे। इनको पैरों में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये कदम भी नहीं रख पाते थे इस पे ज़मीन पे, तो है इनको ऑटोमेटिकली डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते थे, एक गैंग थी, ये कदम भी नहीं रख पाते थे ज़मीन पे, तो फर्स्ट वुमन डॉक्टर, तो इनको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? वो थी दुर्गा। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी दुर्गा, कानुप्रिया अग्रवाल 1978 में जो टेस्ट ट्यूब बेबी आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, वो पहली औरत जिसने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में, वो उनका नाम क्या था? एन पॉली। तो 1924 में इन्होंने क्या खेला था? टेनिस। ठीक है, इसकी भी कोई ट्रिक बनती है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थी? वीएस रामा देवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थी यहाँ की इंडिया की, वो उनका नाम क्या था? वीएस रामा देवी। इसकी भी बनती है कोई तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? 2009 में ये बनी थी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक है यहाँ पे। तो मीरा कुमार वो स्पीकर पे चढ़ी है, वो स्पीकर पे जो है शोर मचा रही है। ठीक है, हम इसको ऐसे याद रखेंगे, मीरा कुमार वो स्पीकर पे जो है शोर मचा रही है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन टू विन विंबलडन फॉर इंडिया, वो कौन थी जो विंबलडन इंडिया के लिए जीती थी? वो सानिया मिर्ज़ा है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन टू गो इनटू स्पेस, पहली औरत जो स्पेस में गई थी वो कल्पना चावला है। कौन है? कल्पना चावला। ये तो सबको पता ही होगी, मतलब इसके बारे में, कल्पना चावला के बारे में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन टू विन सिल्वर इन ओलंपिक्स कौन थी? वो थी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जो था सिल्वर जीता था इन ओलंपिक्स, वो कौन थी? पीवी सिंधु। इसका भी अगर आप इसकी भी कोई ट्रिक बनती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन रेसलर टू विन ओलंपिक मेडल कौन थी? साक्षी मलिक। तो ये इसकी भी कोई ट्रिक बनती है, रेसलर थी ये, सॉरी पहले मैं आपको समझाती हूँ। ये रेसलर थी, रेसलर, इसने रेसलिंग में, ओलंपिक्स में रेसलिंग में जो है इसने जीता था मेडल। ठीक है, ओलंपिक मेडल जीता था। तो इनका नाम क्या था? साक्षी मलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ की कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा जो है मतलब, हाँ, प्रतिभा का मतलब यहाँ पे मैं ट्रिक के थ्रू आपको बताती हूँ। प्रतिभा का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, किसी में कोई काबिलियत होना कुछ करने की। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसमें देखी, इस वुमन में प्रतिभा, कुछ करने की काबिलियत देखी, तो इन्होंने इसको वुमन प्रेसिडेंट बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन फाइटर टू
सॉरी, फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू फ्लाई अ फाइटर जेट, वो कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। ये पहली वुमन फाइटर पायलट थी जिसने फाइटर जेट जो है वो चलाया था, उनका नाम था अवनी चतुर्वेदी। अब ये फाइटर जेट हमें यहाँ पे देख के, फाइटर जो फाइटिंग में यूज़ होता है, यानी कि कोई भी वॉर होगा दूसरी कंट्री से, कोई भी वॉर होगा तो कुछ भी होगा तो फाइटिंग के लिए जो जेट्स लगते हैं फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे याद रखें? अब फाइटिंग में जो है दिमाग की बहुत ज़्यादा दिमाग जो होता चाहिए, चतुर होना चाहिए, है ना, है ना। चतुर चतुर हम बोलते हैं तेज दिमाग, है ना। तो 3 इडियट्स में होता है ना वो चतुर, तो उसको, वो तो मजाक उड़ाते हैं उसका, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ वो वहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि रटा वटा मारा होता है वहाँ पे। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, उसके पास जो था, जब उसको फाइटर जेट चलाने के लिए ना दिमाग बहुत ही चतुर होना चाहिए, इंसान बहुत ही चतुर, बहुत चालाक होना चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से बच के निकलना है, कहाँ पर अटैक करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन नेवल वुमन पायलट कौन थी? शुभंगनी स्वरूप, ठीक है, इनका नाम क्या था? शुभंगनी स्वरूप। यहाँ पे जो थे नेवल पायलट, हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसका रूप जो था वो शुभ माना गया था नेवल वुमन पायलट बनने के लिए। कितने लेम है ना, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपसे कुछ अच्छे बनवाते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मुझसे जितने बन पाते हैं मैं बना लेती हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है इसका रूप जो है, इसका चेहरा। कभी हम बोलते हैं कि यार सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया तुमने, जो आए हो, तुम्हारा लक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुबह सुबह किसका चेहरा देखे। या फिर हम किसी का भी बोलते हैं कि यार इसका चेहरा कितना मनहूस है, खामखा देख लिया इसका चेहरा तो मेरा दिन खराब जाने वाला है। यहाँ पे जो है इसका रूप जो है, इसका चेहरा जो है शुभ माना गया था, तो इसलिए इसको जो है फर्स्ट इंडियन नेवल वुमन पायलट बना दिया गया था। चले आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल ट्रैक, वो कौन थी? उनका नाम था हिमा दास। इनको मिला था गोल्ड मेडल, कहाँ पे? इंटरनेशनल ट्रैक में। अब हम इसको इंटरनेशनल ट्रैक पे इसको कैसे याद रखेंगे? जो इसको गोल्ड मेडल मिला था वो जो था वो 10 kg का था, ठीक है, बहुत ही हैवी मिला था। इंटरनेशनल ट्रैक पे थी ना ये, तो बहुत ही हैवी गोल्ड मेडल मिला था, 10 kg का मिला था। सॉरी, फर्स्ट इंडियन वुमन फ्लाइट इंजीनियर, ठीक है, फ्लाइट इंजीनियर कौन थी? पहली वुमन वो थी हिना जायसवाल। क्या था नाम इसका? हिना जायसवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट पोस्टेड एज इंडियन मिशन अब्रॉड, उनका नाम क्या था? विंग कमांडर जो थी ये अंजलि सिंह थी। ये कौन थी? मिलिट्री डिप्लोमेट जो थी, इसको जो दिया गया था, इसका पोस्ट जो था दिया गया था इंडियन मिशन अब्रॉड में, ठीक है। तो ये विंग कमांडर थी, इनका नाम जो था अंजलि सिंह था। तो आप जहाँ जहाँ पे मैंने नहीं बताई है ट्रिक्स, आप बना के बता दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ये पॉइंट कोई स्किप करने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई पॉइंट में स्किप कर लूँ तो मे बी आपके एग्ज़ाम में कोई इन्हीं में से आ जाए। तो मैं यहाँ पे आपको सारा ही पढ़ा रही हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आ सकती है। ऑलराइट, चलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।